बादशाह साचो न्यायी करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नाम आपने सभी ने सुना है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु थे, उनका नाम था नरहरिदास जी महाराज। क्या क्या नाम था? बोलिए एक बार, आपको याद रहेगा। नरहरिदास जी महाराज। अजमेर और पुष्कर से जब आगे निकलते हैं तो मेड़ता और पुष्कर जी के बीच में एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है टेहला। और टेहला की धरती पर चारण कुल में नरहरिदास जी महाराज का जन्म हुआ। भारत में उस समय मुगल दौर चल रहा था, मुगलों का शासन था, लेकिन नरहरिदास जी महाराज एक दिन अपने गांव से निकलकर दिल्ली के दरबार में जाकर पहुंच गए। बादशाह को यह बताया गया कि राजस्थान से एक संत आया और आपसे विशेष रूप से मिलना चाहता है। दरबार लगा और नरहरिदास जी महाराज को उस कचेड़ी में अपनी बात को कहने के लिए बुलाया गया। नरहरिदास जी महाराज ने जहांगीर को कहा, आप लोग सुनिएगा, जहांगीर को कहा कि हमारे भारत में एक बड़ी जबरदस्त एक परंपरा चलती है, एक प्रथा चलती है, और प्रथा यह है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराध कर ले, कोई गलत काम कर ले, कोई किसी का हत्या कर ले, कोई दुर्व्यवहार कर ले, किसी भी प्रकार से अत्याचार कर दे, और जब हत्यारे और उस अत्याचारी व्यक्ति को जब दंड सुनाया जाता है, उसकी जब सजा सुनाई जाती है, और सजा सुनाने के वक्त वो आदमी यदि चारे का एक तिनका अपने मुंह में लेके यदि ये बोल देता कि मैं तुम्हारी गाय हूं, समझिएगा कि कोई कितना भी बड़ा अत्याचार करे, कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति हो, और दंड के वक्त यदि वो व्यक्ति मुंह में एक चारे का तिनका रख के ये बोल दे कि मैं आपकी गाय हूं, मुझे छोड़ दो, तो गाय का नाम लेने मात्र से, गाय के चारे को मुंह में रखने के मात्र से उसके तमाम गुनाह, उसके सारे दंड माफ कर दिए जाते। मित्रों, मैं वहां की बात को नहीं कहता, हम अपने आसपास में देखते, कभी पंच पंचायती में कोई व्यक्ति यदि पकड़ा जाता है और पंचों के सामने यदि गुनहगार ये खड़ा होकर के साहब मैं पूरी गंगा के सामने गाय हूं, मुझे माफ कर दो, तो मित्रों गाय के नाम से उस व्यक्ति को सच है तो बोल दो, उसको माफ कर दिया जाता है। जहांगीर ने सुना, जहांगीर बोले कि महाराज ये बात आप क्यों कह रहे हो? तो नरहरिदास जी महाराज ने कहा कि सिर्फ गाय के नाम से किसी व्यक्ति के 100 अपराध माफ कर दिए जाते हैं, तो मेरा प्रश्न ये जहांपना कि इस देश में स्वयं गाय के साथ में अत्याचार क्यों होता है, इस देश में गाय को क्यों काटा जाता है? आप यदि बादशाह हो और बादशाही करते हो तो न्याय के साथ में। मित्रों, मुगल काल का एक स्वर्णिम इतिहास हुआ कि उस वक्त बात को सुनकर जहांगीर इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि उसने ये ऐलान कर दिया हिंदुस्तान में कि जब तक मैं इस तख्त पर हूं तब तक इस देश में गाय को काटा नहीं जाएगा, गौवध नहीं होगा। ये उस समय का इतिहास रहा। नरहरिदास जी महाराज की उस वेदना को टेला गांव के ही एक चारण समाज के बड़े अच्छे कवि हैं जिनका नाम है श्री कर्णीसुत लखावत, उन्होंने इसको लिखा। मैं आप लोगों के बीच में, ये शुरुआत में मेरा भी थोड़ा मन बन जाएगा, मैं आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा गाय के मन की व्यथा। ओ गाया आई है ले फरियादी, बादशाह साचो न्यायी करो, कहे नरी हरी दिल्ली पक जागी।
कहे नर हरि दिली पत जागीरी सुनो, कहे नरपति दिली पत जागीरी सुनो, गाया आई है फरीदादी बादशाह साचो न्यायी करो। और गूंगी गाया रे नैना माही नीरी गूंगी गाया रे नैना माही नीरी भयो, किणी कारणी भारत में काटी जाई बादशाह साचो न्यायी, किण कारणी भारत में काटी जाई बादशाह साचो न्यायी करो। कहे नरपति दिल्ली पत जागीरी सुनो। एक बार दोनों हाथों को उठा के सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बड़ी गौ माता की जय हो। आप वीडियो भी देखें। तो शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा। कर दे करोड़े गुनाह वाले माफी मिले, कर दे करोड़े गुनाह वाले माफी मिले, धरती को मुख गऊ जो बन जाई दिली पति थोड़ो ध्यानी धरो, मैं तो गऊ हाँ साचोड़ी वन में घासी चरा। ओ बिनी दोषी मारी बादशाह साचो न्यायी करो। कहे नर हरि दिल्ली पत जागीरी सुनो। तो बस एक अंतरा और प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद में बाबा रामदेव जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भजन मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। मुझे बताएं, बहुत रात बीत गई है, आधी रेण निकस गई जगत रहा सब सोय, आधी रेण निकस गई और जगत रहा सब सोय, और जिनको चिंता पीव की नींद कहां से हो। जय हो। तो कुछ ऐसा भी मन हमारा बन सकता है। एक बात और, गाय जब दूध देती है तो ये नहीं सोचती कि इसको हिंदू पिएगा या मुसलमान पिएगा, वो तो मां है और मां की ममता अपने बेटों के लिए, अपने पुत्रों के लिए सदैव एक जैसी होती है।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में लोकतांत्रिक विश्व में पूरे अपनी बड़ी महत्वता रखता है। हम किसी को दोष क्यों दें? कोई यदि कहे कि ये किया साहब, वो करते हैं, ये करते हैं, वो लोग करते हैं। हमने अपनी मां को यदि घर से बाहर निकाला तो वो भूखी भी रहेगी, प्यासी भी रहेगी। तो ये तो बेटों का फर्ज है कि वो अपनी मां की सेवा कैसे करें। गाय के विषय में कहने में यदि कहें तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम शब्दों में ये कहें तो मैं ये कह सकता हूं। और क्या गाय की मन की मैं तो जाना नहीं कीणी जाती, तो जाया नहीं कीणी जात ने, मैं तो जाना नहीं कीणी जाती, मैं तो जाना नहीं कीणी जात ने, मैं तो समझो दूध दही घी को करो इमरत पानी, बादशाह साचो न्याजी करो। दूध दही घी तो करो इमरत पानी, हिंदू पत भारी अरज सुनो। भारे सगड़ा जना है एक सारी सदा, तुम्हारे सगीड़ा जड़ा है एक सारा, भारे सगड़ा मीनक एक सारी सदा, तुम्हारे सगीड़ा मिनखी एक सार सरा। भारो किणी सुनाही है भेदी भावी, दिलीपत थोड़ो धानी। तुम्हारो किणी सु नहीं है भेदी भावी, बादशाह मारी अरज सुनो। तुम्ही गाया रे नैना माही नीरी भरो, ओ गूंगी गायो रे नैनों में नीरी भरो। किणी भारत किणी कारणी भारत में काटी जाई, बादशाह साचो न्याजी करो। ओ कीड़ी कारण भारत में काटी जाई, हिंदू पत मारी विनती सुनो। कहे बादशाह लखावत नर हरिदासी सुनो। ओ कहे बादशाह लखावत नरी हरिदासी सुनो। आज सु करो ऐलान हिंदुस्तानी, गायारी कटनी बंदी करी। ओ आज सुकरो में एलानी हिंदुस्तानी, गायारी कटनी बंद करो। आज सु करो ऐलान हिंदुस्तानी, गायारी कटनी बंद करी। ओ आज सो करो एलानी हिंदुस्तानी, गायारी कटनी बंद करो। देखिए, जहांगीर एक मुसलमान था। हिंदू संस्कृति के साथ में गाय का जुड़ाव वैसा ही है, लेकिन हिंदू संस्कृति में गाय की जैसी मान्यता है वैसी मान्यता और किसी धर्म और किसी संप्रदाय में नहीं। क्योंकि हमारे संस्कृति में, जैसे अभी गजेंद्र राव जी ने बताया कि समुद्र मंथन की बात करें तो गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई। रामायण में आपने सुना होगा कि भगवान श्री राम, नंदिनी की कृपा से रघुवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा करके वो गोपाल कहलाए।
कालांतर में कलयुग आते आते वीर तेजाजी महाराज, बाबूजी राठौड़, भोमिया जी महाराज, दिग्गा जी महाराज, ऐसे अनेक शूरवीर लोगों ने गौ हित के लिए अपने प्राणों को दिया। मुगल काल में यदि हिंदुस्तान में गौवध बंद हो सकता है, तो मित्रों आज के युग में यह आवश्यकता बड़ी प्रबल है। और एक ऐसे व्यक्ति को राज भी दे दिया गया है जो ऐसी भावना भी रखता है। लेकिन हम सभी लोगों ने इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि इस आंदोलन को, गौ क्रांति का आंदोलन को 60 वर्ष हो गए। पहली बार गौ क्रांति आज से 60 वर्ष पहले हुई थी और फिर 60 वर्ष के बाद में वही दौर चल रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि गौ के बारे में कहना बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन राम और कृष्ण की धरती पर यदि गाय का लहू बहता है, गाय का खून बहता है, तो ये हमारी संस्कृति के विलुप्त होने का एक संदेश ये इतिहास में इस प्रकार से हमारे लिए कलंक हो जाएगा। हम सभी लोग जगे रहें, गाय नहीं पाल सकते, लेकिन गौशाला में जाकर गाय के लिए दान दे सकते हैं।